आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरे हो ना। तो उस परीक्षा में आप लोग शामिल कैसे होंगे? जब शामिल होंगे तो किस तरह के प्रश्न रहेंगे, उसका तैयारी तो पहले से आप लोगों को करना होगा ना। तो आज मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछे गए प्रश्नों में से मैथ का कुछ प्रश्न सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहां देखें क्वेश्चन नंबर 1। सुमित का भार 107 किग्रा है। किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम, तथा संजय का भार 82 किग्रा है। यदि प्रत्येक के वजन को निकटतम दहाई तक पूर्णांकित किया जाए तो उनके वजन का अंतर है। इस प्रश्न में एक शब्द आ रहा है निकटतम दहाई तक पूर्णांकित किया जाए। तो निकटतम दहाई तक पूर्णांकित कहने का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है, यदि किसी का वजन 95 केजी है, 95 केजी है और निकटतम दहाई तक पूर्णांकित करना होगा, तब इसका वजन हो जाएगा 100 केजी। ठीक है, अब ध्यान दें। यदि किसी व्यक्ति का वजन 97 केजी है तो निकटतम दहाई तक पूर्णांकित करेंगे हम लोग, तो इसका वजन हो जाएगा 100 केजी। 98 केजी भी वजन रहेगा तो वजन हो जाएगा 100 केजी। अगर 91 केजी वजन रहेगा किसी का और इसके दहाई तक पूर्णांकित करेंगे तो वजन हो जाएगा 90 केजी। अगर किसी व्यक्ति का वजन 95 केजी है, 96 केजी है, 97 केजी है, 98 केजी है या 99 केजी है, तो उसका वजन यदि हम लोग निकटतम दहाई तक पूर्णांकित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 केजी। मेन ये समझना है, यदि किसी व्यक्ति का वजन 91 केजी है, 92 केजी है, 93 केजी है या 94 केजी है, 91 से लेके 94 केजी तक है, और उसे यदि निकटतम दहाई तक हम लोग पूर्णांकित करेंगे तो उस व्यक्ति का वजन हो जाएगा 90 केजी, कम हो जाएगा। ठीक है, यदि 91 केजी हो, 92 केजी हो, 93 केजी हो, 94 केजी हो, तो उसका वजन घट के कितना हो जाएगा? 90 केजी। लेकिन अगर 95 केजी रहेगा तो वो हो जाएगा 100 केजी। 96 भी रहा तो हो जाएगा 100 केजी, 97 भी तो 100 केजी। बात समझ में आ गया? अगर किसी व्यक्ति का वजन है 11 केजी, कितना है? 11 केजी, और उसका निकटतम दहाई तक पूर्णांकित करना रहेगा तब कितना हो जाएगा? 10 केजी। और अगर 15 केजी रहेगा तो वो हो जाएगा 20 केजी। क्लियर है? अगर 18 केजी रहेगा तो भी 20 केजी। 18 केजी भी रहेगा तो कितना हो जाएगा? 20 केजी। ओके। यदि 22 केजी रहेगा तब कितना हो जाएगा? 20 केजी। 27 केजी रहेगा तो 30 केजी। अगर मान लो किसी व्यक्ति का वजन 33 केजी है और निकटतम दहाई तक पूर्णांकित करना है तो कितना हो जाएगा? 30 केजी। और अगर 35 केजी रहेगा तो 40 केजी। ये समझ में आ गया? तो सुमित का भार है 107। सुमित का भार कितना है? तो इसको हम दहाई तक पूर्णांकित करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 110 केजी। ये 107 है ना, 105 या 105 से ज्यादा रहेगा तो बन जाएगा 110। तो सुमित का भार है 107 केजी,
इसे दहाई तक पूर्णांकित करेंगे तो ये हो जाएगा 110 kg। और संजय का भार है 82 kg, तो दहाई तक पूर्णांकित करने में कितना हो जाएगा? 80 kg। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? सुमित का भार 110, संजय का भार 80। तो 110 में से हम 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 110 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 110 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 kg। तो 30 kg दोनों का अंतर होगा, यही आंसर हो गया। कहाँ है आंसर? 30 kg। ठीक है, इसको हम लिख के डिटेल से बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। सुमित का वजन 107 kg, निकटतम तहाई में सुमित का वजन 110 kg, संजय का वजन 82 kg, निकटतम तहाई में संजय का वजन 80 kg। अभिष्ट अंतर, दोनों के वजन में अंतर कितना है? तो 110 माइनस 80 बराबर 30 kg। आंसर आ गया। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन है A, B, C, D, तो 30 kg कहाँ है? A में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया A। क्लियर है?